ईद सईद में एक बार फिर खुशामदीद। और यहाँ पर बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। उलमा कराम से भी हम पूछ रहे हैं कि वो अपने बचपन में क्या-क्या करते रहे, और जो हमारी शेफ़ यहाँ पे बैठी हुई हैं उनसे भी पूछ रहे हैं। और समीना ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई कि पड़ोस की क्या अहमियत होती थी और पड़ोसियों के साथ मिलकर कितने मज़े-मज़े के काम किए जाते थे। हमारे साथ सबा आफ्ताब भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने बचपन में ईदें कैसी गुज़ारी हैं? मैंने ना बड़ा अच्छा सवाल है, मैं सभी के जवाब सुन रही थी और कुछ-कुछ ऐड करूँगी इन लोगों ने जो कहा है उसमें। एक तो ये पड़ोसियों वाली बात पे मुझे याद है, ख़ाला भी होती थी हमारी भी, और वो हम लोग ना उनकी जो बेटी के बच्चे और इस तरह से होते थे ना, तो हम लोग एक-दूसरे के लिए चूड़ियाँ और ज्वेलरी और इस हुँ, तरह से गिफ्ट्स लेकर आते बिल्कुल। थे। और मुझे ये भी याद है कि हम लोग अपना ईद का जोड़ा दिखाते भी नहीं थे कि कल तैयार सही। होके और फिर है ना वो दिखाएँगे, उसके अलावा उससे पहले नहीं दिखाते सरप्राइज़ थे, है देंगे, ना? हाँ, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। तो एक वो एक्साइटमेंट होती थी, फिर साथ हम लोग जाके और उधर ही एरिया में ही कहीं पे ना कोई मेहंदी लगाने वाली, तो हम लोग साथ जाके मेहंदियाँ लगवा के आती थी, सही। छोटी-छोटी बच्चियाँ जाके लगवा रही हैं। एक तो ये, दूसरा जो आपने कहा था ना कि वो फैमिली को एक जगह रखने का हुँ, दादी-नानी हुँ। और ये होता है, तो मैं उसमें आप बात कर रहे थे लेकिन मैं देख रही थी कि ख़त्म तो हो गया है ये, लेकिन हुआ क्या है, इस बात को मैं सोच रही थी, तो मैं अपने घर को और अपने उसको देख रही थी कि हमारे यहाँ भी ऐसे होता था। नानी के घर पे नानी के माशाल्लाह 10 अपने बच्चे थे, उनके फिर माशाअल्लाह। फर्दर बच्चे थे, तो हम लोग यूँ जमा होते थे नानी के घर पे एक टाइम पे, और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म हुआ यूँ कि सब चले गए, सब जाने लग गए कि आउट ऑफ द कंट्री चले गए या उस तरह से, तो यानी ख़ानदान उस तरह से रहे भी नहीं एक जगह, तो फिर क्या अब वो दावत का वो लेकिन सबा रहा ही जो नहीं। ख़ानदान हैं, उनमें भी वो रिवाज अब ख़त्म हो गया वो है। ख़त्म हो गया है। अब फिर हाँ, शायद वो लोग आपस में हाँ, नहीं इतना रख रहे, लेकिन हुँ, हम लोग जैसे अब दूर-दूर हैं ना, जो डिफरेंट अगर अब्रॉड हैं या डिफरेंट सही। मुल्कों में हैं, तो बड़ा इंतज़ार होता है उन लोगों को वापस हाँ, आने का बिल्कुल, अपने बिल्कुल। वतन, और हमें बड़ी बड़ा होता है कि 1 साल हो गया है, अब अगली ईद आने वाली है, कब आ रहे हैं अल्लाह आप करे लोग? कि ये मोहब्बतें इसी तरह कायम रहें, हाँ, क्योंकि हाँ, जिन ख़ानदानों में ये मोहब्बतें कायम हैं, वो ख़ानदान मज़बूत हैं। बिल्कुल। और हुँ। मोहब्बत की बुनियाद पर ये रिश्ते मज़बूत होते हैं, एहसास की बुनियाद पर मज़बूत होते हैं। और अल्लाह करे कि ये एहसास जिन लोगों में नहीं है, उनका भी जाग जाए और सब हुँ, दोबारा से इकट्ठे हों और मिल के बैठें। हुँ। समीना, आज आपने सेकंड डे के हवाले से भी कुछ चीज़ें तैयार की हैं, इसके बारे में जी, आज बताइए। हमारे पास सादी-सी चीज़ें हैं कुछ। अच्छा, आज हमने बनाई एक तो रस, ये जिसे पापे भी कहा जाता है, उसकी हमने खीर बनाई है। ओह रियली? जी, क्या बिल्कुल। अच्छा, बात है! ज़बरदस्त। ऐसा बहुत ही ज़बरदस्त ये खीर बनती है और केपीके में बहुत मशहूर है, तो यहाँ अच्छा। मैंने भी बनाई है, बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा हमने खीर के साथ हमने बनाए हैं काले चने। रमज़ान की रवायत को हमने बरकरार रखा। हमने कहा ज़रा-सा थोड़ा-सा अच्छा लगेगा लोगों को, तो काले चनों की चाट है। अच्छा, ये रस की खीर बहुत ही आसान होती है। दूध को बॉयल कर लेते हैं और बॉयल करने के बाद जैसे आधा कप चावल है हमारे पास, उसको भिगो लेते हैं अच्छे से। उसके बाद उसमें 5 से 6 रस शामिल करके उसको ब्लेंडर में डाल के पीस लेते हैं। जब चावल को भिगो लिया अच्छे से, उसके बाद उसमें उसके बाद हाँ, पीस लिया। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो पकता हुआ दूध होता है उसके अंदर डाल देते हैं। जो पापे होते हैं ना, उससे जल्दी से थिकनेस भी आ जाती है इसके अंदर और सही, टेस्ट सही। बहुत अच्छा सा उसका हो जाता है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से ब्राउन से पापे आप लीजिए, तो उसकी बड़ी अच्छी बनती है। उसके ये बाद जो इसमें आपने आधा कप चावल बताए हैं, तो दूध कितना होना चाहिए? 1 लीटर, अच्छा, सही। 1 लीटर आपके पास दूध हो, लेकिन दूध जो है वो टेट्रा पैक की पैकिंग वाला हो तो वो अच्छा है। जो नॉर्मल हमारे यहाँ दूध आता है वो फिर 1 एंड हाफ लीटर होना चाहिए। आपा ये खीर में सेरिलैक टेस्ट तो नहीं आता रस की वजह से? नहीं लेकिन मैं उसके आप साथ हमने बता रही थी ना तो मुझे वो सेरिलैक ज़हन में आ गया। नहीं, मैंने नहीं, कहा लेकिन कहीं उसमें वो रस हमने चावल भी शामिल किए अच्छा, ना, अच्छा, सही, तो सही। चावल की वजह से नहीं है। हाँ, एक और नई वैरायटी फॉर्म हो गई मतलब नहीं, नहीं, खीर के उस हवाले ये से। पेशावर वगैरह में सेरेलैक बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। किस्सा खानी बाज़ार की बड़ी मशहूर खीर है, सही। अच्छा, उनके यहाँ रिवायती है ये। रिवायती है ये। तो ये और मैंने अगर मेरा बनाई ख्याल है थी, आप बताएं ना कि इसमें रस है तो किसी को पता भी नहीं नहीं चलेगा। पता चलेगा। हुँ। एक हल्का-सा इसका टेस्ट जो है ना, आपको बड़ा क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ जाएगा ना। तो आप ये मैंने बनाई है, ठीक और है। अब एनहांस भी करता है खीर अभी को आप इसका हमें टेस्ट। चखाएंगी तो पता चलेगा कि देखिए, वाकई आ नहीं, रहा है कि बिल्कुल, वो बिल्कुल टेस्ट आप के लोग लिए आ रहा टेस्ट है। कीजिएगा। मैं पहले वो काले जो चने हैं वो भी बता दें ना, उसकी भी हाँ, वो भी रेसिपी? बताते हैं। अच्छा, पहले इसमें ऐसा करते हैं कि बादाम, पिस्ते ज़रे मैंने नहीं डाले थे, तो यहीं पे डाल लेते हैं। देखिए, खीर हमारा देसी मीठा जो है ना, ये सिर्फ़ जब आपके तक लिए अल्लामा साहब नट्स ना भाई पड़े हैं, हो ना, मज़ेदार ख़ुसूसी नहीं तौर पे। लगता है। तो इसलिए इसमें हम बादाम और पिस्ते जो है वो इसमें शामिल कर रहे हैं। अब आप ये डिपेंड करता है आपको जितने अच्छे लगते हैं आप उस हिसाब से डालें। लेकिन मुझे मुफ्ती साहब की बात अच्छी लगी कि इसमें सेरेलैक का टेस्ट नहीं आ रहा, हरगिज़ भी नहीं आ रहा लगता है इसमें। आपने बहुत खाया बचपन में। बचपन में चले मैंने गए। छोटे भाइयों का एडवांटेज लेते हुए तो थोड़ा बड़ी उम्र तक खाया है। क्या अच्छा, बात है, क्या बात है! अच्छा जी, सही। यहाँ पर है काले चनों की चाट और इसमें हम ये इमली का पल्प शामिल करेंगे। ये तकरीबन आधा कप इमली का पल्प है। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें चाट का मसाला, जो कि जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है, थोड़ा-सा हम एक काम करते हैं कि लीमू भी डाल देते हैं ना, ज़रा-सा अच्छा खट्टापन आ जाएगा ना। ये गैस में 1 अदद लीमू, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया।
ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसके अंदर हम, तकरीबन जैसे कि ½ टीस्पून। नमक ऑलरेडी ज़ाहिर है आपको पता है कि पड़ा हुआ ही है अच्छा, इसके अंदर। ज़ीरा जो है ये भुना हुआ होना चाहिए? हल्का सा भून लें। तो ज़्यादा वैसे तो अच्छा। ज़ीरे की इतनी अफादियत है, अगर आप इसको भूने ना उसके बगैर ही आप अपने सालन में किसी भी चीज़ में शामिल करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बस जिसको हम करेंगे मिक्स, और उसके बाद अच्छा कुछ चीज़ें हम ऐसा करते हैं गार्निशिंग में डाल देंगे, और कुछ जो है हम अभी डालते हैं। जैसे ये गया हरा धनिया, थोड़ा सा इसमें हम खीरा भी शामिल करेंगे, तो डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चाट बहुत अच्छी होगी। अच्छा, फिर इसमें हमने थोड़ी सी प्याज ऐड कर दी है, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग और मिला देंगे। ठीक है, तो वैसे भी काले जब आप मतलब आपको जब बड़ी आप चीज़ें बनाएंगे आसान तो लग पता रही हैं, चलेगा। काट छील जब करनी आप पड़ेगी ना हाँ फिर। जब चने आपको बॉईल करने पड़ेंगे ना, जी, फिर पता चलेगा आपको। बॉइलिंग हुई, हाँ। ये बहुत अच्छा सा एक हेल्दी सा आपके लिए स्नैक भी बन गया। चाहे तो इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं तो और भी बेहतरीन होगा। ये हरी मिर्चें थी, और ये भाई थोड़े से इसमें हम ईद का मौका है तो ज़रा खूबसूरती इसकी बढ़ा देते हैं। चलें जी, ये हो गई हमारी ज़बरदस्ती ज़बरदस्त। ज़बरदस्ती ना। अच्छा, खाने पीने की चीज़ों में प्रेजेंटेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, सब आप बहुत बताएं। बहुत, आई से वेरी इंपॉर्टेंट, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट कि वो बना हुआ भी अच्छा हो। सो सिर्फ ये नहीं होता है कि ना आँखों के लिए अच्छा है। मेरे ना culinary स्कूल में एक थे इंस्ट्रक्टर शेफ, वो बोलते थे कि सबसे पहले है ना इंसान अपनी आँखों से खाता है। तो बिल्कुल, ज़रूरी है कि वो आँख को अच्छा लगे। प्रेजेंटेशन इतनी Yes. अच्छी हो। और फिर सेकंडली उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी और वो सब कुछ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसकी प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है। तो हरगिज़ भी ये ना हो, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हाँ भाई प्लेटिंग बहुत अच्छी है, चखा और सब खराब, कि ये क्या यार, मतलब अच्छा, आप क्या समझती तो हैं सबा, इसीलिए क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि बच्चियां जो हैं वो अपनी मदर से, नानियों से खाना वाना सीख लेती हैं, लेकिन वो परफेक्शन नहीं होती, ज़ाहिर है जो आप लोगों के हाथ में होती है। क्या तमाम बच्चियों को कुछ छोटा-मोटा कोई कोर्स करना चाहिए? मेरे हिसाब से आप छोटा-मोटा प्रोफ़ेशनल कोर्स करें, यूँ कि वैसे तो सब कुछ देखें ऑनलाइन अवेलेबल है, बिल्कुल। लेकिन वन ऑन वन टीचर एक्सपीरियंस जो होता है ना, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स करें आप या कहीं जाके किसी इदारे से करके आएँ, तो उसमें ये होगा कि आपकी उसी वक़्त की जो इस्लाह है ना, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकती। ठीक है? ये बात मैंने बहुत ज़्यादा फ़ील की है खुद भी, कि ना मुझे मैंने एट टाइम्स, क्योंकि मैंने उस तरह से इंस्ट्रक्टर्स के साथ भी कोर्सेज़ किए हैं और ऑनलाइन भी किए हैं, और सिर्फ सेल्फ एजुकेट भी किया है थ्रू इंटरनेट। तो मैंने उसमें ये कमी फ़ील की है कि अब मुझे इस पॉइंट पे कोई टीचर चाहिए जो कि एक्चुअल मेरी इस्लाह करे और मुझे बिल्कुल सही। बताए कि मैं कहाँ पे सही हूँ, या क्या इसमें रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, या इस तरह से ना। तो मुझे ये फ़ील होता है, इफ़ समबडी वांट्स टू परफेक्ट सम सॉर्ट ऑफ स्किल इन देम, they should reach out to a professional to help बिल्कुल। them out in that. बिल्कुल सही। बहुत बहुत और शुक्रिया। अगर नोमान की टेंडेंसी हो तो वो भी सीख सकते हैं। जी हाँ, हाँ, बिल्कुल ये तो दुरुस्त कहा आजकल तो आपने। बॉयज़ उस बहुत केस शौक से में सीख रहे हैं, बहुत शौक बिल्कुल, से। मैं मेहंदी का बिल्कुल। कोर्स भी कर रहा हूँ, आप चलिए अपॉर्चुनिटीज ज़रूर। ये बहुत भी ज़्यादा है करेंगे। बॉयज़ के लिए भी। सही। अच्छा, बिल्कुल, बहुत-बहुत बिल्कुल। शुक्रिया सबा आफ्ताब, आप तशरीफ़ लाई। समीना जलील, आपका भी बेहद मशकूर हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाई। अलामा साहब, आपका भी बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, आप तशरीफ़ लाए ईद सईद के इस प्रोग्राम में, और हमने बहुत कुछ आपसे सीखा भी है, और यकीनन फ्यूचर में भी अगर आप आएँगे तो हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। यकीनन, और ऐसे प्रोग्राम जो हैं यकीनन हमारे जो देखने वाले हैं वो भी पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ईद के हवाले से हम खाने पकाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे दीन ने हमें खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए क्या बताया है। क्योंकि हम हमेशा एक ही बात आपसे कहते हैं कि देखिए, अगर आप दीन से जुड़े हुए हैं तो फिर आप सही रास्ते पर हैं, और हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है जो हमें खुशियों का भी बताता है और हमारे मुश्किल के मामला जो होते हैं उसमें भी जीना सिखाता है। तो आज के दिन को सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए, अपने प्यारों के साथ ईद मनाइए, और जो आपसे रूठे हुए हैं उनके करीब जाइए ख़ास तौर से, और उनको मनाइए, क्योंकि असल ईद आपकी तब होगी जब उन रूठे हुए को आप मना लेंगे। तो तमाम लोगों को इकट्ठा कीजिए, खुशियाँ मनाइए और दूसरों में खुशियाँ बाँटिए। आज ईद का दूसरा दिन था, ये मुकम्मल हुआ। कल तीसरे दिन फिर हाज़िर होंगे, और उस वक़्त हम आपको नए मेहमानों से मिलवाएँगे, नई रेसिपीज़ दिखाएँगे और आपको बताएँगे कि तीसरा दिन किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे और नोमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।